दर्शकों, सरकारी जॉब हर किसी का सपना होता है और सरकारी जॉब की कोचिंग करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स में आईबीटी इंस्टीट्यूट मंडी का नाम एक अलग पहचान बना रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने सारे इनके सिलेक्शन हो चुके हैं और इनके पास एक तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 100 से ज़्यादा 100+ सिलेक्शन दे चुके हैं ये अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स में। तो चलिए आज बात करते हैं दीक्षित गुलेरिया जी से, जो डायरेक्टर हैं आईबीटी मंडी के, और जानते हैं कि ऐसा क्या खास है यहाँ पे और क्या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पे करवाए जाते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ जानेंगे आईबीटी इंस्टीट्यूट के बारे में। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ट्रेनिंग, और यहाँ पे बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और स्टेट एग्जाम से पुलिस पटवारी, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, सीएजी, फॉरेन मिनिस्ट्री के जॉब्स, काफ़ी सारी जॉब्स की इस प्रकार की जो कोचिंग है उन एग्ज़ाम्स की वो करवाई जाती है। तो चलिए दीक्षित जी से मिलते हैं और जानते हैं आईबीटी के बारे में। तो इस वक्त दीक्षित गुलेरिया जी हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं आईबीटी मंडी के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से इंटरेक्शन में। ये बताइए पहले तो आईबीटी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऑल ओवर इंडिया मैंने सुना है 100 से ज़्यादा सेंटर हैं इनके, तो किस फील्ड में ये इनकी महारत हासिल है इनको? एक्चुअली जो ये हमारा आईबीटी इंस्टीट्यूट है, इसके 100+ सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे। हमने जो स्टार्टिंग की थी 2016 में किया था स्टार्ट। और महारत का जो इसका नेम आपको इंडिकेट कर रहा है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ट्रेनिंग, हमारे पास यहाँ पे मेनली जो है वो बैंकिंग, पीओ, एसएससी, सीजीएल और आपके स्टेट एग्ज़ाम जैसे पटवारी, अलाइड, ये सारे एग्ज़ाम्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। और मतलब अभी फ़िलहाल आपके कौन कौन से बैचेस इस वक्त चल रहे हैं, किस किस कोर्स के? इस समय हमारे पास चल रहा है पटवारी का बैच और बैंकिंग का बैच, एसएससी सीजीएल का बैच और आर्मी का अग्निवीर का बैच चल रहा है। हाँ जी। और कितना आपको समय लगता है किसी एक एस्पिरेंट को तैयार करने में एग्ज़ाम के लिए? कितनी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना मंथ उसको लगाने पड़ेंगे? मतलब कोर्स वाइज थोड़ा सा हमको समझाएंगे अगर स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो। जैसे कि अगर आप सेंटर एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे मेनली बैंकिंग और सीजीएल, तो ये जो कोर्स ड्यूरेशन रहती है तो हमारे पास 3 to 4 मंथ्स रहती है। लेकिन आफ्टर जो कोर्सेज़ के बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, आपको एक मेंबरशिप कार्ड अलॉट होगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप में 6 मंथ टू 1.5 ईयर 2 ईयर्स के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा, जो जो भी बच्चे बैंकिंग या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको 1 से 2 साल के बीच में मिनिमम टाइम लगता ही है, क्योंकि या तो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर रहा हो, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर कर लेगा। और आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं, जो शॉर्ट लेवल के हैं, उसको भी मिनिमम 1 ईयर लेके चलिए आप। तो अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो आपका जैसे होता है ना, जैसे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले करवाते हैं, क्रैश कोर्स होता है उनका, फाउंडेशन कोर्स होता है, उस प्रकार से आपने कुछ रखे हैं? वो हम मेनली रखते हैं आपके मेंस एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका प्री क्लियर हो जाता है उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। जैसे जिन बच्चों का प्री क्लियर होता है तो उनको मेंस को हम बुलाएंगे, जैसे सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे 5 से 10, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज रखेंगे, जिसमें जो मेन टॉपिक्स, जो एडवांस टॉपिक्स होंगे वो करवाए जाएंगे उनको, जिससे उन्हें हेल्प मिलती है मेंस के लिए। दीक्षित जी, आपने कार्ड की बात की थी कि कार्ड बच्चों को बना के दे देते हैं जब वो एडमिशन लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका कार्ड का फ़ायदा ये रहता है कि आपको फ़ीस जो है वो 1 टाइम पे करनी है। आप स्टार्टिंग में जो फ़ी पे करेंगे, आपको उसकी हेल्प से उसको कार्ड को कितना भी यूज़ कर सकते हैं, टिल सिलेक्शन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो आपके पास 4 महीने के कोर्स के लिए आता है या 6 महीने के कोर्स के लिए आता है, उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उस कार्ड की वजह से वो आगे फिर से आ सकता है। जी जी जी। आप फीस नहीं लेंगे? नहीं, उसका कोई फीस नहीं हो। ये तो बहुत मतलब गजब का मॉडल है ये। तो जी, अभी तक आईबीटी मंडी से कितने सिलेक्शंस हो चुके हैं जब से आपने शुरू किया, और किन किन फील्ड्स में अभी तक सिलेक्शन हुए हैं? सर देखिए, हमारी जो सिलेक्शंस की बात करें तो सिलेक्शन बैंकिंग में मेनली जो हमारे सिलेक्शन है वो 100+ सिलेक्शंस अभी तक हो चुकी होगी। और जो आपके स्टेट्स की लेंगे तो उसमें भी आपके हर ईयर 10 to 15 स्टूडेंट्स आपके क्लियर होते ही हैं। और जैसे सीजीएल या आपके जो सेंटर के और एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए आपके जैसे वैकेंसीज आती है उस तरह से उनको बैचेस लिए जाते हैं आगे के लिए। और जो इनके जो भी हैं, जैसे रिक्वायरमेंट क्या अलग अलग रहती है? मान लीजिए सी एस एस सी सी जी एल है ना, या सी एच एस एल या बैंक पी ओ क्लर्क है, मतलब इनका जो, अगर मैं इसकी बात करूँ सिलेबस की, तो ये एक ही रहता है या बहुत डिफरेंस है इनमें और आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं? नहीं, डिफरेंस तो इसमें सिलेबस में थोड़ा लेवल का है, फ़र्क है। जो आपका सीएचएसएल होगा वो आपके +2 लेवल पे होगा, और जो सीजीएल होगा ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। और मेनली जो आपके जो ऑल ओवर इंडिया के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन
ग्रेजुएशन ही है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ जी। और यहाँ पे आप इनके क्या क्या आप स्टडीज़ करवाते हैं? हम लोग इनके लिए सर वीकली मॉक टेस्ट चलेंगे। आपको स्पेशल हमने अभी न्यू लॉन्च किया है, जैसे संडे क्लासेस के लिए हमने 4 to 5 आवर्स की संडे क्लासेस रखी है, जिसमें कोई भी डाउट बच्चे का होगा वो 5 से 6 घंटे आके उसको कर सकता है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट जो मिलेगी वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी और स्टडी मटेरियल अपडेटेड मिलेगा। और हमारे पास सबसे बेटर ये है कि जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलती है, आप मॉक टेस्ट जो है अपने लैपटॉप पे या यहाँ पे लैब है उस पर दे सकते हैं। ये टीचर्स कितने आपके पास और कहाँ क्या उनकी क्वालिफिकेशन? टीचर्स हमारे 5 to 7 टीचर्स इस टाइम अवेलेबल हैं। जैसे हमारे क्वांट्स के जो फैकल्टी हैं वो लखनऊ से हैं, और जो और भी डिफरेंट उसके हैं वो अपनी उसमें जैसे इंग्लिश के लिए हैं वो तो मास्टर्स इन इंग्लिश होंगे, हिंदी के लिए हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए डिफरेंट टीचर्स हमने रखे हैं। कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं? आज भी मैंने देखा 3 स्टूडेंट्स आपके पास मिठाई के डब्बे लेके आए, तो अभी तक इस प्रकार का जब रिस्पांस आता है तो कैसा फील होता है? सर हमने जो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो ये हमने इसके लिए स्टार्ट किया कि जो बच्चे हमारे सफ़र करते थे फाइनेंशियली, बाहर नहीं जा सकते या जिनको फैमिली से कोई दिक्कत है, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें हमने स्टार्ट की। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली बहुत पुअर होते हैं, वो फीस नहीं कर पाते, तो वो बच्चों के लिए भी हमारे पास स्पेशल पैकेजेस होते हैं। और ये तो अच्छा लगता है हर एक इंस्टीट्यूट के अगर उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मेन ये है कि अगर बच्चे सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली हमारा उसमें बेनिफिट हो गई। हाँ जी। सर टाइमिंग क्या है यहाँ पे, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, और अप्लाई कैसे कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए? दाखिले के लिए तो देखिए आपको सिंपल है कि आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल कार्ड और अपने फ़ोटोग्राफ्स ये एडमिशन्स के लिए रहता है, और आपको कौन सी फील्ड में जाना वो आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे टाइमिंग हमारी 8:30 मॉर्निंग, हमारे पास 8:30 मॉर्निंग एडवांस मैथ्स की क्लास होती है, और टिल 5:30 to 6 इन द इवनिंग। बाकी दर्शकों, हम नंबर्स आपको डिस्प्ले कर ही रहे हैं आईबीटी मंडी के, और एड्रेस इनका मैं बता दूं, पड्डल मैदान अगर आप आएंगे, और जो थाना है यहाँ पे सदर थाना, वहाँ से बस थोड़ी दूर कदम आपने चलना, बिल्डिंग देखनी है, और ऊपर आपको हम विजुअल्स पे आपको दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।